हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10 में आज हम एक नया चैप्टर आरंभ करने जा रहे हैं और हमारा चैप्टर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हिंदी के महान रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं और इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। सबसे पहले उनके जन्म, मृत्यु, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे और जो हमारा मूल पाठ है उसके बारे में जानेंगे। जन्म है वो 1889 में, मृत्यु 1937 में हुई थी। जीवन परिचय जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको भी जान लेते हैं। छायावादी कवि, सबसे पहले तो ये छायावादी कवि आते हैं। छायावाद में जयशंकर प्रसाद आते हैं, निराला आते हैं, महादेवी वर्मा आती हैं और सुमित्रानंदन पंत जो प्रमुखता से आते हैं। छायावाद के ये 4 स्तंभ हैं, 4 कवि और एक कवियत्री। इन चारों स्तंभों से ही छायावाद आगे बढ़ा था, टिका हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। काशी के रहने वाले थे, भगवान भोले के पुजारी थे, ये मान करके चलो, उनकी नगरी के थे। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे, जिन्हें लोग सूंगनी साहू कहकर बुलाते थे। जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ था। उनको घर पर ही पढ़ाने आते थे शिक्षक, क्योंकि उनका परिवार पैसों वाला परिवार था। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अल्प आयु में ही अपनी मेधा से, मेधा अर्थात अपनी बुद्धि से, इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ये तो आप जान गए होंगे कि इतनी इतनी भाषाओं का ज्ञान रखना कोई छोटी बात नहीं है। संस्कृत, हिंदी, उर्दू और फारसी, अंग्रेजी, इन सभी का ज्ञान उन्होंने अल्प आयु में ही, कम आयु में ही प्राप्त कर लिया था। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु, ये एक पत्रिका का नाम है जो उस समय प्रसिद्ध थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया, ये संपादक रहे इस पत्रिका के। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। कहाँ से? जब वो इंदु नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया करते थे। काव्य रचना के साथ साथ उन्होंने नाटक लिखे हैं और ऐतिहासिक नाटक उनके बहुत प्रसिद्ध हैं। उपन्यास लिखे हैं, कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया है, अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं, जिसको सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। आज के लिए नहीं, परीक्षा के लिए ही नहीं, हमेशा के लिए याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। काव्य है आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार। कामायनी इनका विश्व प्रसिद्ध काव्य है, महाकाव्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? महाकाव्य के अंतर्गत आता है। नाटक है, ऐतिहासिक नाटक हैं सारे के सारे लगभग। ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, मौर्य काल वाले। ठीक, एक घूंट, ये नाटक हैं। इनमें अधिकतर ऐतिहासिक नाटक हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रख करके नाटकों की रचना की गई। उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती, ये अपूर्ण उपन्यास है जो पूरा नहीं हो पाया था। कहानी है आकाशदीप, प्रतिध्वनि। पुरस्कार कहानी है गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। पुरस्कार कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है, ये भी इतिहास से संबंधित रखती है। इतिहास से उनका गहरा नाता था और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पात्रों को ध्यान में रख करके उन्होंने अनेक रचनाएं रची हैं, कहानियों में भी, उपन्यास में भी, और नाटक तो इनके बहुत सारे हैं। निबंध है काव्य कला तथा अन्य निबंध रचनाएं भी की हैं। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, मतलब नाटक लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, काव्य लिखते हैं। इसके अलावा भी जब उनके जीवन के बारे में जानोगे तो आप जानोगे कि वो कितने बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। किंतु साहित्य के क्षेत्र में वे कवि और नाटककार के रूप में इनकी ज़्यादा ख्याति हुई, विशेष हुई। कवि और नाटककार के रूप में इनको ज़्यादा जाना गया। वैसे वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। छायावादी कवियों में अग्रगण्य थे, ये मैंने पहले ही बताया था, सबसे आगे गिने जाते थे। अग्रगण्य मतलब आगे गिने जाने वाले। निराला, पंत,
प्रसाद और महादेवी वर्मा, ये छायावादी कवियों के प्रमुख नाम हैं। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है। कामायनी 17 सर्ग हैं, मतलब 17 भाग हैं, ठीक, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों में की जा सकती है। जब कभी आपको मिले मौका कामायनी पढ़ने का जरूर पढ़ें, बहुत ही आकर्षक काव्य है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सबसे सुंदरतम है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। मानव सौंदर्य का तो उन्होंने वर्णन किया ही अपने काव्य में। प्रकृति सौंदर्य यानी प्रकृति से संबंधित जिस प्रकार से पंत लिखते हैं, लगभग उनके नज़दीक सजीव वर्णन करने में जयशंकर प्रसाद का नाम भी सबसे आगे आता है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है अपने काव्य में। उस समय छायावादी युग में ब्रज भाषा का हल्का फुल्का प्रयोग था। धीरे धीरे खड़ी बोली जो थी वो काव्य में प्रवेश कर रही थी। खड़ी बोली में काव्य रचना आरंभ हो गया था, बल मिल गया था। प्रसाद ने इन दोनों भाषाओं का ही प्रयोग किया है अपने काव्य में, ब्रज और खड़ी बोली। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, तत्सम शब्दों से युक्त है। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। अब हम आते हैं अपने पाठ की ओर, मूल कविता की ओर। जयशंकर प्रसाद की ये जो कविता है प्रभो, यह कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह, स्फुट मतलब छुटपुट जो कविता थी छोटी छोटी, उनका जो संग्रह था कानन कुसुम, कानन कहते हैं जंगल, कुसुम यानी फूलों का, छोटे छोटे काव्य के जो भाग थे उनको उन्होंने कानन कुसुम नामक संग्रह से एकत्र किया था। उसी से ली गई कविता है प्रभु। ईश्वर की स्तुति करते हुए, ईश्वर का गुणगान गाते हुए, ईश्वर का गीत गाते हुए, ईश्वर की प्रार्थना करते हुए कवि ने उसे सर्वव्यापकता से युक्त बताया है कि ईश्वर सब जगह है, व्याप्त है, सब जगह मौजूद है। चांद के रूप में, समुद्र के रूप में, रोशनी के रूप में, चांदनी के रूप में। सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है कि ईश्वर का सौंदर्य सब जगह फैला है, सर्वशक्तिमान ईश्वर सब जगह मौजूद है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान, उपादान होते हैं तत्व, ठीक, तो प्रकृति के प्रत्येक तत्व में, प्रत्येक भाग में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। ईश्वर का अनंतता का फैलाव इस प्रकृति के प्रत्येक अंग में दिखाई देता है। चंद्र किरणें, चांद की किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती हैं। ये जो चांद की किरणें हैं ये ईश्वर के प्रकाश को बताती हैं, ये बताया है कवि ने अपनी कविता में। संसार की उत्ताल तरंगे उसकी स्तुति करती हैं। उत्ताल तरंगें होती हैं उछलती हुई। समुद्र की जो उछलती हुई लहरें हैं वो मानो ईश्वर की क्या कर रही हैं, स्तुति कर रही हैं, गुणगान गा रही हैं। चंद्रिका, चांदनी जो है चांद की, उसकी मुस्कान को प्रदर्शित कर रही हैं। चांदनी देख करके हम कह सकते हैं कि ईश्वर मुस्कुरा रहा है। तथा नदियों का कलकल निनाद, निनाद मतलब स्वर, नदियाँ जो कलकल बहती हैं उनसे जो स्वर उठता है वो उसके आह्लाद को, उसकी प्रसन्नता को, उसकी खुशी को व्यक्त करता है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वरी तो है। यही उन्होंने बताया है कि इस प्रकृति की सुंदरता को और प्रेम से युक्त इस भव्य रूप को अगर कोई प्रकाशित करता है, अगर कोई सामने रखता है तो वो ईश्वरी ही है जो इस प्रकृति को चला रहा है और प्रेम से युक्त इस भव्य रूप को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ, समस्त इच्छाएं पूर्ण होते हैं। अगर ईश्वर हम पर दया करे, करुणा करे तो हर व्यक्ति की इच्छाएं, हर व्यक्ति का मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है कि किस प्रकार से उन्होंने खड़ी बोली में
अपने भावों को अभिव्यक्ति दी है, अपने भावों को शब्द दिए हैं। ये एक सुंदर नमूना है। तत्समयी अर्थात तत्सम शब्दों से युक्त और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव यानी सुंदरता से युक्त कर दिया है। ये जो तत्सम भाषा से युक्त गंभीर भाषा है, इस भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना दी है, उसकी सुंदरता को अलौकिकता प्रदान की है। कविता में लयात्मकता है, ये आपकी व्याख्या में काम आएंगे। जब आप विशेष लोगे तो उस विशेष में आप भाषा संबंधी, कला संबंधी कुछ बातें जो हैं वो लिख सकते हो कि लयात्मकता से युक्त कविता है, सरसता से युक्त है, मौलिकता की दृष्टि से भी यह कविता उत्तम कोटि की है, श्रेष्ठ प्रकार की है। चलिए फिर आरंभ करते हैं अपनी कविता को। मूल जो अपनी कविता है प्रभो, प्रभो यानी ईश्वर। ईश्वर को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनंत अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। जगत यानी संसार को अपनी लीला कौन दिखा रहा है? ईश्वर दिखा रहा है। किसके माध्यम से? प्रकृति के माध्यम से। सीधा ही तो है। विमल इंदु, विमल यानी स्वच्छ होता है, इंदु यानी चंद्रमा होता है। तो ये जो स्वच्छ साफ सुथरा चंद्रमा और उसकी विशाल किरणें इस प्रकृति के प्रत्येक कण कण में फैली हुई हैं, वो प्रकृति पर फैली हुई चंद्रमा की किरणें तेरे प्रकाश को बता रही हैं, अर्थात ईश्वरीय प्रकाश को बता रही हैं कि हे प्रभु, कोई नहीं जानता कि आपका आविर्भाव कब हुआ, लेकिन ये चंद्रमा जो है, ये स्वच्छ किरणें, ये तुम्हारे होने को, तुम्हारे ही प्रकाश का क्या है? प्रतीक हैं कि हाँ, ईश्वर है और वो प्रकृति के प्रत्येक कोने पर, प्रत्येक भाग पर इस चंद्रमा की किरणों के रूप में फैला हुआ है। अनादि, अनादि यानी जिसका कोई आरंभ न हो, आरंभ न हो। ईश्वर का कहाँ आरंभ है, कहाँ उसका अंत है, ये कोई नहीं जानता। तो तुम अनादि हो, अनंत हो। हे ईश्वर, तुम्हारे अनादि होने, तुम्हारे अनंत होने के जादू, माया होता है जादू। तुम्हारा ये जो जादू है कि तुम्हारा न कोई आदि है न कोई अंत है, तुम अनंत दिशा में फैले हुए हो, जैसे ये प्रकृति पूरी अनंत दिशा में फैली है, उसी प्रकार से तुम्हारा ये जो जादू है वो जगत को तुम मानो दिखा रही हो। यह प्रकृति रूपी चांदनी, ये चंद्रमा की किरणें जो तेरे होने का प्रकाश बता रही हैं। अनादि हो तुम, ये प्रकृति में घट रही सारी घटनाएं ये कुछ नहीं, तुम्हारी सर्वव्यापकता का खेल दिखा रही हैं, जिन्हें देख करके जगत अर्थात संसार मुग्ध है, आकर्षित है तुम्हारी यह लीला देख करके। तो कौन सी लीला? चंद्रमा जैसे फैला हुआ है, वो जो प्रकाश फैला रखा है, तो ये प्रकाश का फैलना, हे ईश्वर, तुम्हारी अनंतता का प्रतीक है और इस संसार को तुम अपना मौजूदगी का एहसास करा रही हो। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखो सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। कवि आगे कहता है, जयशंकर प्रसाद आगे कहते हैं कि तुम कितने प्रसार में फैले हो, तुम कहाँ कहाँ मौजूद हो, यह देखना हो तो देखें किसको? सागर को देखें। प्रसार तेरी दया का, अर्थात तुम कितने दयालु हो, तुम में दया का कितना भाव है, ईश्वर कितना दयालु है, ये देखना है तो हम किसको देखें? समुद्र को देखें, समुद्र की गहराई को देखें, सागर को देखें। तो सागर को, प्रकृति के एक भाग अर्थात सागर, समुद्र को देख करके हमें यह लगता है कि समुद्र कितना दयालु है, वो ईश्वर की दयालुता का एहसास करा रहा है। यदि कोई ईश्वर की दया की व्यापकता को जानना चाहता है तो उसे सागर के विस्तार को देख लेना
चाहिए। ये कहना चाहते हैं, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। कवि कहता है कि जन जन के प्रिय क्या है? परमात्मा है। समुद्र में निरंतर उठ रही लहरें अपनी ध्वनि से तेरी ही प्रशंसा का क्या गा रही हैं? गीत गा रही हैं। तो आगे कवि क्या कहते हैं, देखिए, तरंग मालाएं, तरंग मालाएं अर्थात लहरें जो निरंतर समुद्र में उठ रही हैं। तो समुद्र में उठने वाली निरंतर ये जो लहरें हैं, वो हे प्रभु तेरी प्रशंसा का ही गीत गा रही हैं, तेरी प्रशंसा का ही राग अलाप रही हैं। तो ईश्वर कितना प्यारा है, वो हमें कितना प्यार करता है, वो कौन बता रही हैं? वो समुद्र में उठने वाली लहरें जो ईश्वर का मानो गीत गा रही हैं, ईश्वर की प्रशंसा का जो गीत गा रही हैं, वो कौन गा रही हैं? समुद्र में उठने वाली निरंतर ये जो लहरें हैं, वो समुद्र की लहरें ही तुम्हारी अर्थात ईश्वर की प्रशंसा का क्या गा रही हैं? गीत गा रही हैं। तो दया देखनी हो, सागर देखें। समुद्र की प्रशंसा का गीत कौन गा रही हैं? तरंगमालाएं अर्थात समुद्र में निरंतर उठने वाली लहरें। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चांदनी को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती जा रही हैं। देखो, पाठ परिचय में भी बताया था कि अगर ईश्वर की मुस्कान देखनी हो तो चांदनी देखें, ईश्वर का आह्लाद देखना हो, हंसना देखना हो मुक्त भाव से, तो वो नदियों की कलकल आवाज को देखें। तो कवि क्या कह रहा है कि तुम्हारा, हे ईश्वर, तुम्हारा मुस्कुराना, स्मित यानी मुस्कान, अगर किसी को ईश्वर की मुस्कान देखनी हो, निरखना मतलब देखना, अगर किसी को ईश्वर की मुस्कान देखनी हो तो वो देख सकता है किसको? चांदनी को। ये जो चांदनी फैली हुई है प्रकृति के प्रत्येक कोने कोने में, चंद्रमा की चांदनी, तो वो देख सकता है कि ये चंद्रमा की चांदनी नहीं, ईश्वर की मुस्कान है। तुम्हारे हंसने की धुन, अगर किसी को देखनी हो कि तुम हंसते कैसे हो, खिलखिला करके कैसे हंसते हो, वो धुन में कैसे हंसते हो, तो वो देख सकते हो आप। नदियाँ जिस प्रकार से निनाद या अर्थात आवाज़ करती हुई या नाद करती हुई, स्वर पैदा करती हुई ये जो नदियाँ बहती चली जा रही हैं, ये देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ईश्वर कैसे हंसते हैं, खिलखिलाहट करके कैसे हंसते हैं। तो आह्लाद देखना हो, हंसना देखना हो तो क्या देखें? नदियों के बहते हुए स्वर को देखें। और मुस्कान देखनी हो तो चांद की चांदनी को देखें कि कैसी वो फैली हुई है। आगे वाली पंक्तियां और भी अच्छी हैं, शानदार हैं। देखें, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। बहुत ही शानदार कविता है, लयात्मकता से युक्त कविता है कि विशाल मंदिर, ये प्रकृति रूपी जो विशाल मंदिर है, कवि ने बहुत बड़ा क्या खींचा है? बिंब खींचा है कि अगर तुम्हें प्रकृति रूपी विशाल मंदिर की झलक पाना चाहते हो तो इस यामिनी में, इस रात्रि में, विशाल मंदिर क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड क्या है? विशाल मंदिर है। उस रात में, यामिनी मतलब रात में, जिसे इस मंदिर की, मंदिर कौन है? पूरी प्रकृति। और उस मंदिर में दीपमालाएं देखनी हो, जिसे देखना हो दीपमाला, प्रकृति रूपी मंदिर की में जगमगाती हुई दीपमालाएं जिसे देखनी हो, अर्थात ईश्वर का मंदिर और उसमें दीपमालाएं जिसे देखनी हो, तो वो क्या देखे? तो देख सकता है तारकगण, तारों का समूह और उसकी ज्योति, उन तारों का टिमटिमाना, उसका जो प्रकाश है वो अनूठा पता बता रही है, अनोखा पता बता रही है कि जिस किसी को ईश्वर का मंदिर देखना हो, प्रकृति रूपी मंदिर देखना हो, तो वो रात्रि में तारों को देखे जो इस विशाल मंदिर में मानो दीपमालाओं की तरह जगमगा रहे हैं। तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड रात्रि में ईश्वर का मंदिर नजर आता है और तारे तारे नजर आते हैं, मानो मंदिर में कोई दीपमालाएं
जगमगा रही हो। मैं समझता हूं अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। कवि आगे कहता है कि प्रभु, हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम प्रेम रूपी प्रकाश हो। तुम प्रेम से भरे हुए क्या हो? प्रकाश तुम ही हो। तुम ही प्रकृति रूपी पद्मिनी, पद्मिनी कहते हैं कमलिनी को, कहते हैं कमल को कहते हैं। तुम उसके क्या हो? अंशुमाली हो। अंशुमाली किसे कहते हैं? सूर्य को। जिस प्रकार सूर्य उगने पर पद्मिनी खिल जाती है, कमल खिल जाता है, उसी प्रकार अगर ये प्रकृति क्या है? कमलिनी है, तो सूर्य उसका क्या है? खिलाने वाला है। तो हे प्रभु, तुम क्या हो? प्रेम में प्रकाश हो। इस प्रकृति में प्रकाश फैलाने वाले कौन हो? हे ईश्वर, तुम ही हो। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से पद्मिनी खिल जाती है, ठीक उसी प्रकार हे प्रभु, तुम्हारे होने से ये प्रकृति खूबसूरत नजर आती है, खिली हुई सी नजर आती है। असीम उपवन के तुम हो माली। ये जो असीम, सीमाओं से मुक्त, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, पूरी की पूरी प्रकृति रूपी उपवन, उपवन यानी बागीचा, ये जो पूरा का पूरा बागीचा है, प्रकृति रूपी असीम बागीचा, पूरी की पूरी प्रकृति विशाल बगीचे के रूप में कवि बता रहा है, उसके तुम क्या हो? माली हो, रखवाले हो। धरा बराबर बता रही, ये धरती है वो खुद ही बता रही है, लगातार बता रही है कि ये पूरी धरती असीम सीमाओं से मुक्त बागीचा है, और प्रभु ईश्वर उसका क्या है? माली है, रखवाला है। इस प्रकृति को रूपी बगीचे को कौन उपवन के रूप में बदल रहा है? ईश्वर ही बदल रहा है। इन फल फूलों को कौन खिला रहा है? ईश्वर ही खिला रहा है। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही मनोरथ। सभी ये कहते पुकार के, यही तो आशा दिला रही है। अंतिम पंक्तियां कवि कहता है कि जो तेरी होवे दया, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा, अगर तुम्हारी दया हो जाए, हे दया निधि, दया के निधि यानी खजाने। ईश्वर को क्या कहा है? दया निधि कहा है, दया का खजाना। अगर तुम्हारी दया हो जाए, दया के खजाने, अर्थात हे ईश्वर, अगर तुम्हारी दया हो जाए तो पूर्ण होता ही मनोरथ है। मनोरथ यानी मन की इच्छाएं। अगर तुम्हारी दया हो जाए, अगर तुम्हारी दया हो जाए तो सभी मनुष्यों के मन की इच्छाएं क्या होती हैं? पूर्ण होती हैं। मनोरथ यानी मन की इच्छाएं। सभी ये कहते पुकार करके, ये सभी पुकार के कहते हैं, अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि हे प्रभु आनंददाता, आपकी दया हो जाए तो सबकी इच्छा पूर्ण होती है। यही तो आशा दिला रही है इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीव को यही तो आशा है बंधी हुई कि प्रभु की अगर दया हो तो सबकी इच्छाएं पूर्ण होती है, सबके कार्य मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसीलिए सभी ईश्वर में विश्वास रखें, उनकी भक्ति करें और उनको नमन करते रहें। तो हे स्वामी, तुमको देखकर ही निराशा में क्या जग जाती है? आशा जग जाती है कि आप हमारे सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। और ये सही भी है कि ईश्वर दयानिधि है, उनकी दया की कृपा से सबके मनोरथ पूरे होते ही होते हैं। ठीक, कुछ प्रश्नोत्तर हैं, देख लेते हैं। प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 में, बिल्कुल 1889 में। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका है इंदु, जो आया था। जयशंकर प्रसाद की 3 काव्य संग्रह, कामायनी, कामायनी है, महाकाव्य है, लहर है, आंसू है, झरना है। ठीक है, ये काव्य संग्रह ही है सभी के सभी। लहर, आंसू, झरना। ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? तरंगमालाएं गा रही हैं, समुद्र पे उठने वाली लहरें। मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? जब दया हो जाए, दया निधि अर्थात ईश्वर की दया हो जाए। अंशुमाली का अर्थ अभी बताया था, सूर्य होता है।
छोटे छोटे उत्तर हैं, आराम से कर सकते हो। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से क्या तात्पर्य? भाई प्रकृति अगर सजती है तो कौन सजाता है उसको? ईश्वर सजाता है। प्रकृति के प्रत्येक कोने में प्रकाश कौन फैलाता है? ईश्वर फैलाता है। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें गिरती हैं तो कमल है वो खिल उठता है, उसी प्रकार पूरी प्रकृति रूपी कमल खिल उठता है। कब? ईश्वर की ही दया से, ईश्वर की ही कृपा से, उसकी ही दया से। कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है? क्योंकि ईश्वर का आरंभ कब हुआ था, ईश्वर कहाँ है, किस रूप में है, कोई नहीं जानता है। कि उनका आविर्भाव कब हुआ, वो ईश्वर इस प्रकृति रूपी संसार में कब आए, ये कोई नहीं जानता। इसलिए उनको अनादि कहा जाता है कि उनका आरंभ कहाँ से होता है, कोई नहीं जानता है। यामिनी में अनूठा पता कौन बता रही है? पूरी रात्रि में अगर आपको ईश्वर का मंदिर देखना हो तो उस प्रकृति में आसमान में चमकते हुए तारों को देखो। ठीक है, तो तारे हैं, तारों की जो मालाएं हैं वो पता बता रही हैं यामिनी में ईश्वर के मंदिर का, प्रभु के विशाल मंदिर का। दया निधि से क्या तात्पर्य है? दया का खजाना, अर्थात जो सभी पर दया करता है, कृपा करता है, सभी की मनोरथ पूर्ण करता है, सबकी मन की इच्छाएं पूरी करता है, वो कौन होता है? दयानिधि होता है। प्रभु कविता का सार अपने शब्दों में लिखना है, पूरे का भावार्थ लिखना है कि किस प्रकार से कवि ने प्रभु की वंदना करते हुए बताया कि प्रभु सभी की मनोरथ पूर्ण करता है। इस प्रकृति के प्रत्येक कण कण में वो विद्यमान है। उसकी मुस्कान देखनी हो तो चंद्रमा की चांदनी देखे, उसकी खिलखिलाहट देखनी हो, हंसी देखनी हो तो नदियों की स्वर को देखें, उनका मंदिर देखना हो, मंदिर में चमकते हुए दीप देखने हो तो वो तारे को देखें। प्रभु कविता की भाषा की विशेषताएं बिल्कुल खड़ी बोली की भाषाएं हैं, तत्सम युक्त है, स्वर युक्त है, नाद युक्त है, लयात्मकता है, सरसता है। तो इस प्रकार से पॉइंट वाइज इनकी विशेषताओं का वर्णन हम करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर आज का प्रभु, जिसको हमने एक ही पार्ट में कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।